स्टोरी के स्टार्ट में हमारा मेल ये दिखाया जाता है जो घर जा रहा था, मगर एक्सटर्नली वो एक ब्लैक टावर में चला जाता है। बताया जाता है ब्लैक टावर 900 इंच ऊंचा है, जिसमें सिर्फ फुल डेंजर क्लियर करने वाले और गोल्डन कार्ड जिसके पास होगा वो ही उसमें एंटर कर पाएगा। मगर हमारे एमसी के पास तो नए गोल्डन कार्ड था, नए फुल डेंजर क्लियर कर सकता था, मगर अचानक कोई गिलिच की वजह से वो डेंजर हमारे एमसी के सामने अपेयर हो जाता है। हमारा एमसी सोचे समझे उसमें कूद जाता है। हमें डेंजर्स के कैप्टन को दिखाया जाता है, उसके गड़बड़ी की वजह से डेंजर ऊपर हुआ था। हमारा एमसी को डेंजर में पहुंच चुका था, मगर बेचारा ये देख के शौक था कि वो एक गुफा में अपेयर हुआ है। अब एक गुफा से बाहर निकालने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने को हमारा एमसी चिल्लाने लगता है। बहुत ज़्यादा चिल्लाने की वजह से बेचारे की बहुत बुरा हाल हो जाता है, इसलिए उसे भूख लग चुकी है, मगर उसके ग्रोसरी स्टोर के खरीदे हुए सामान पर लग चली जाती है। फिर उस सामान को उठा के बाहर रख लेता है और एक सेब खाता है और कहता है कि ये कितना मज़ेदार है, मगर उसे याद आता है ये तो इसी सामान से सरवाइव करना है। ये सोच के बेचारे की बहुत हालत ख़राब हो जाती है। फिर उसकी खाए हुए स्वेफ पे नज़र जाती है, वो सोचता है कि इसे उगा के फिर इसका ट्री हो जाएगा, इसलिए इसे और फिर उसके कैबिज भी वो उगाने लग जाता है। फिर सबको उगाने के बाद बेचारे को कुछ महसूस होता है। फिर वो ऊपर देखता है तो एक ड्रैगन उड़ रहा होता है, ये देख के बेचारे का होश उड़ जाता है, वहीं पे बेहोश हो जाए। फिर वो देखता है ये तो 2 दिन गुजर गए। फिर वो एक ट्री के साथ बैठ जाता है, फिर देखता है ये तो एक ट्री नहीं है। फिर हमें बताया जाता है ये तो इसके उगाए हुए कैबेज होते हैं। फिर ये सोचता है ये इतने बड़े कैसे हो गए। फिर वो अपने सारे पौधों को देखता है कि ये ब्लैक टावर की पावर होगी, इसलिए ये इतनी जल्दी उग रहे हैं। और वो जल्दी से जाता है और फिर उन्हें काटना शुरू कर देता है और जल्दी से वो काट भी लेता है। फिर वो एक टेस्ट करता है, भाई बेचारे को ऐसी मिर्ची लगती है, बेचारा कुत्ते की तरह चलता पानी पी लेता है। और फिर ना कि ये जल्दी बड़े होते हैं और इनमें तीखापन भी बढ़ चुका है। अब फिर हमें दिखाई देता है वो वहाँ पे बैठ के सोचता है कि ये माउंटेन किस फ्लोर पे होगा, ये क्या सबसे बड़ी पीक होगी। मगर वो बैठ के सोच रहा होता है कि ऊपर से पानी गिरता है, वो अपने पानी फेंकता है और ऊपर देखता है खरगोश दिखाया जाता है जो की कलाबाजी करते हुए उसके थोपड़े पे उठ के नीचे उतर जाता है। हमारा हीरो तो अभी तक उसे देख ही रहा होता है, मगर खरगोश उसे इशारा करते हुए दिखा रहा होता है कि वो मुझे कैबेज चाहिए। हमारा एमसी भी समझ जाता है कि इसे इस कैबेज में जला चुका है, फिर वो उसे काट के दे देता है। फिर खरगोश वहीं पे खाना शुरू हो जाता है। हमारा हीरो कहता है कि इसे लगता है कि ये चीज़ पसंद है। फिर वहाँ पे अपना खरगोश वहाँ पे चिल्लाने लगता है और ऊपर देख के बहुत ज़्यादा चीखें मारता है। उसकी वजह से वहाँ पे एक और 2 खरगोश भी आ चुके थे। इसे देख के हमारा एमसी कहता है ये तो पूरी फैमिली है। फिर वो दोनों हमारे एमसी के सामने खड़े हो जाते हैं और उसे पेड़ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हमें भी वो चीज़ चाहिए। और इतनी मालूम शक्ल भाई हमारा एमसी पिघल जाता है और कहता है ठीक है, मगर तुम्हें भी मेरे साथ वो काम करना होगा और मेरे साथ उगवाने होंगे। वो दोनों भी एग्री हो जाते हैं। फिर वो दोनों पानी देना शुरू हो जाते हैं ट्रीज को, और एक पानी दे रहा होता है तो एक खुदाई कर रहा होता है। हमारा एमसी ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फाइनली फार्मिंग का भी काम खत्म हो जाता है। फिर वो रैबिट्स की ओर देखता है, रैबिट्स वो डरे हुए होते हैं, उनको लग रहा होता है कि हमने काम खराब किया है यहाँ। अच्छा, फिर हमारा हीरो थम्स अप दिखाता है, ये देख के दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। फिर वो जल्दी से भागते हैं और ज़मीन में गड्ढा करना शुरू कर देते हैं। फिर गड्ढे करने के बाद वो एक माला लड़की निकालती है और फाइनली एक घर तैयार कर देते हैं। ये हमारे खरगोश मैया का तो सब कुछ हिल दिया जाता है। फिर रैबिट दूसरी आती है और हमारे रैबिट भैया को लेके घर पे और इशारा करती है। हमारे रैबिट भैया का तो होश ही उड़ जाता है और फिर हमें रैबिट भैया को हमारे रैबिट भैया लेके चले जाते हैं। और हमारे हीरो को तो बहुत शक्ल देखने वाली होती है, बेचारे को रोना आ रहा होता है। फिर वहाँ पे बैठ जाता है। फिर बेचारे को इतनी गर्मी लगती है, बेचारे की शर्ट जल जाती है, बेचारा इधर उधर कूद रहा होता है। और फिर देखता है कि एक पानी से उधर आग लग रही है, तो ये देख के हमारे भैया को तो एक आइडिया मिल जाता है भैया आग जलाने का। बेचारे को जल्दी से उतर जाता है
और बताता है कि ऐसे आग जलाई जाती है, हमारे साथ ज्ञान जलाई है। फिर वो जल्दी से आग लगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, बेचारा बहुत चिल्लाने लगता है। ये देख के हमारे रैबिट और रैबिटनी बाहर निकल जाती है। फिर उन दोनों की भी नज़र हमारे हीरो पे पड़ जाती है और उसकी शक्ल, बेचारा अभी तक आग जला रहा होता है, आग जलाना नहीं पाता। फिर हमारे रैबिट और रैबिटनी भी उसकी मदद करते हैं आग जलाने में। फाइनली थोड़ी सी आग दिखाई देती है, फिर फाइनली आग जल जाती है। हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि भाई यहाँ पे आग जलाना बहुत ईजी नहीं था। फिर हमारा एमसी आग से अपनी चीज़ें पकाने लगता है और फिर पकी हुई चीज़ों को खाने लगता है। भाई को बहुत ज़्यादा कैंडी जैसा स्वाद आता है, बहुत मज़ा आ जाता है भाई को। फिर भाई को लगता है घोड़ा कोई दौड़ रहा है ऐसे, तो वो खरगोश भी फिर भाई पकाने लगते हैं और वो भी खाने लगते हैं। उनको भी भाई बहुत ज़्यादा मज़ा है, बहुत क्यूट लगते हैं यार मुझे ये दोनों। फिर हमारा भाई उड़ जाता है, उसे घर में लगते हैं। फिर वो एक मशाल तैयार करता है और गुफा के अंदर घूमना शुरू कर देता है। फिर उसे मछली मिल जाती है गाइस, मछली गुफा में देख रहे हो पानी में अंदर। फिर वो कहता है कि ये तो इसमें अंदर पहले तो मछली नहीं थी। फिर वो देख के हैरान था कि मछली थी। फिर उसे भी पका के खा लेंगे गाइस, टेंशन नहीं है। फिर ये खा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, इतनी इसकी तारीफ़ें करता है और इसको इतना मज़ा आ रहा होता है। फिर खरगोश बेचारे भी मांगते हैं, कितने क्यूट है यार। हमारा एमसी सिर्फ उनकी शक्ल को देख ही रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि चाँद के ऊपर एक काली कोई चीज़ आ चुकी है गाइस, मुझे ये नहीं पता इसके ऊपर क्या आया है। मैंने इसके ऊपर कोई नहीं बताया, ठीक है। इस हमारे एमसी की बैटरी भी लो हो गई थी, इसलिए तो इसने दीवार पे यार एक अपना डे लिख के रखा था। 61 डे हो जाते हैं और हमारे रैबिट्स के बच्चे भी पैदा हो चुके हैं। ऐसा समझो हमारा एमसी अब ग्रैंड फादर बन चुका है और पता है इसके बच्चे रैबिट्स के इसे बहुत पसंद करते हैं और हमारा एमसी भी बहुत अच्छी अपनी लाइफ जीता है और इनके साथ को मज़े से रहता है। और ये रैबिट्स के बच्चे इसकी हेल्प भी करते हैं फार्मिंग को बड़ा करने के लिए। हमारा एमसी एक फ्लावर को देख रहा होता है और कह रहा होता है काश इधर कोई मधुमक्खी आ जाती और वो भी कुछ कर लेती काम। फिर उसकी नज़र एक रैबिट्स पे जाती है जो फ्लावर में स्टेज डाल के बैठा हुआ था, उसे छींक आ जाती है। हमारा एमसी भी उस पे हंस रहा होता है और जल्दी जाके उसे पकड़ लेता है और उसे दिखाई देता है कि उसके टमाटर भी अब उगना शुरू हो चुके हैं। ये देखिए हमारा एमसी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो नाचने लगता है और आपको लगता है। फिर वो अपना एक सूट बना लेता है, कौन सा ये कैपिच का है ना, कैपिच का सूट बना लेता है और सारे रैबिट्स को कहता है कि तुम अपने घर में चले जाओ। हमें फिर बताया जाता है कि मून राइड्स को रात को मॉन्स्टर बाहर घूमते हैं। हमारा एमसी अब एक जगह पे छुप जाता है और कहता है कि ये जगह सही है, इधर कोई भी मॉन्स्टर मुझे नहीं देख पाएगा और इस जगह पे मुझे कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, मगर इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है। फिर हमारे एमसी को एक मॉन्स्टर के आने की कोई भनक लग जाती है। हमारा एमसी तो भाई बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, हमें दिखाई दे कि एक भालू है। फिर हमारा एमसी भी इसे देख लेता है और इससे एमसी की हालत ख़राब हो जाती है और ये भालू भी अभी तक एमसी को नहीं देख पाया था। हमारा एमसी कहता है कि ये मुझे नहीं देख पाएगा, मगर गलती से उसका बैग से कुछ चीज़ें गिर जाती हैं और हमारे एमसी को लगता है भाई गया है। हमारे भालू को भी पता चल जाता है। फिर हमारा एमसी का तो भाई डर से बुरा हाल हो जाता है। तो गाइस, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और दूसरा एपिसोड के लिए वेट करो ताकि हम दूसरा एपिसोड भी ला सकें। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना ताकि सपोर्ट देखो, फर्स्ट वीडियो पे सेकंड वीडियो भी आ जाएगी।